हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आज की वीडियो के माध्यम से हम स्टेट इमरजेंसी को पढ़ने जा रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था नेशनल इमरजेंसी क्या होती है और वो किस तरीके से लगाई जा सकती है और किस आर्टिकल में उसको व्यवस्थित किया गया है। आइए आज जानते हैं हम स्टेट इमरजेंसी को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में व्यवस्थित किया गया है। तो जानते हैं, आर्टिकल 356 के अंतर्गत स्टेट इमरजेंसी को व्यवस्थित किया गया है या प्रावधानित किया गया है। लेकिन हमें स्टेट इमरजेंसी को पढ़ने से पहले, यानी कि आर्टिकल 356 पढ़ने से पहले हमें आर्टिकल 355 पढ़ना पड़ेगा। 355 आर्टिकल क्या कहता है? उसमें ये बताया गया है कि यूनियन के ऊपर एक ड्यूटी इम्पोज की गई है। क्या इम्पोज की गई है? कि वो दो चीज़ों को देखेगा। एक तो वो राज्य की रक्षा करेगा, किस चीज़ से? बाह्य आक्रमण से और आंतरिक अशांति से। और सेकंड क्या करेगा? उसे ये सुनिश्चित करना होगा कि जो स्टेट है, स्टेट का जो शासन है वो क्या संविधान के अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं। यदि नहीं होता है तो ऐसे में क्या किया जाता है? प्रेसिडेंट रूल को लागू कर दिया जाता है। तो आइए जानते हैं 356 क्या कहता है। 356 में 5 क्लोजेस दिए गए हैं। हम 5 क्लोजेस सारे ही 1 बाय 1 करके पढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्लोज क्या कहती है? फर्स्ट क्लोज में बता दिया गया है कि प्रेसिडेंट को जब ये सेटिस्फेक्शन हो जाता है तो कि जो राज्य है, राज्य का शासन संविधान के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, तो वो ऐसे में क्या करेगा? प्रेसिडेंट रूल को लागू कर देता है या उद्घोषणा जारी कर देता है। लेकिन इसके लिए भी दो चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। या तो गवर्नर, स्टेट का गवर्नर अपनी एक रिपोर्ट देगा कि भाई हमारे राज्य का जो शासन है वो संविधान के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, या अदरवाइज यानी कि अन्यथा। अन्यथा में क्या हो जाएगा कि प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को किसी भी तरीके से ये पता चल जाए कि उस राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के हिसाब से नहीं चल रहा है, तो ऐसे में क्या करेंगे? वो प्रेसिडेंट रूल यानी कि उद्घोषणा को जारी कर देंगे। जारी करने के बाद क्या होगा? लेकिन इसका लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव बॉडी वो कहाँ पहुँच जाएंगी? वो सेंटर में पहुँच जाएंगी। उनकी पावर सेंटर में निहित हो जाएगी, बट हाई कोर्ट इंडिपेंडेंटली वर्क करता रहेगा। ये प्रोविज़ो बताया गया है। अब इसकी जो सेकेंड क्लोज आती है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। क्लोज 2 क्या कहती है? क्लोज 2 ये कहती है कि जब उस राज्य का शासन संविधान की उपबंधों के अकॉर्डिंग चलने लगता है, ऐसा राष्ट्रपति जी को लगता है, तो वो क्या करेंगे? पश्चातवर्ती उद्घोषणा जारी करके अपने उस रूल को वापस ले सकेंगे। उस उद्घोषणा को, पहली उद्घोषणा को वापस ले सकेंगे, यानी कि प्रेसिडेंट रूल को रिवोक कर देंगे। ये क्लोज 2 बताता है हमारा। अब थर्ड क्लोज क्या कहती है? थर्ड क्लोज में ये बता दिया गया है कि पार्लियामेंट की दोनों हाउसेस के सामने ये उद्घोषणा रखी जाएगी और उनका अनुमोदन लिया जाएगा, और ऐसा अनुमोदन 1 मंथ के अंदर अंदर लेना होगा। यदि लोकसभा डिसॉल्व हो चुकी है तो उसकी फर्स्ट सिटिंग की 30 डेज के अंदर अंदर ले लिया जाएगा अनुमोदन। तो तीसरी क्लोज में क्या बताया गया है? अनुमोदन लेना होगा। आइए, उसमें ड्यूरेशन के बारे में बताया गया है कि ये उद्घोषणा कब तक लागू रहेगी। तो ये 6 मंथ तक लागू रहेगी। इसका एक प्रोविज़ो भी है। प्रोविज़ो क्या कहता है? प्रोविज़ो में ये बताया गया है कि इस उद्घोषणा को आप लगातार 3 साल तक जारी कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको हर 6 मंथ बाद पार्लियामेंट की दोनों सदनों का अनुमोदन लेना होगा। ये इसका प्रोविज़ो बताया गया है कि आप जब इमरजेंसी को लागू कर देते हैं और आप इसको लागू होते हुए 1 ईयर हो जाता है, और 1 ईयर होने के बाद भी आपको ऐसा लगता है कि ये उद्घोषणा आगे भी जारी रहनी चाहिए, तो ये तब तक जारी नहीं रहेगी जब तक 2 कंडीशन फुलफिल नहीं हो जाती हैं। वो 2 कंडीशन क्या होती हैं? पहली तो ये होती है कि या तो पूरी कंट्री के अंदर नेशनल इमरजेंसी लगी हुई हो, या उस स्टेट में नेशनल इमरजेंसी लगी हुई हो, या उस स्टेट की किसी भी पार्ट में जब नेशनल इमरजेंसी लगी होती है तो आप इस उद्घोषणा को आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। सेकंड कंडीशन ये है कि जो इलेक्शन कमीशन होता है, इलेक्शन कमीशन ये सर्टिफाई कर देता है कि उस राज्य में इलेक्शन नहीं कराए जा सकते विधानसभा के, तो ऐसे में क्या किया जा सकते? इस इमरजेंसी को आगे लागू किया जा सकता है। तो हमने इस तरीके से 356 की 5 क्लोजेस को हमने पढ़ लिया है, और हमारा आज स्टेट इमरजेंसी कंप्लीट होती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल इमरजेंसी।